हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है बिंदु। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने जो था लीफ के बारे में, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया था। लास्ट टॉपिक जो रहा था वो रहा था हमारा इन्फ्लोरिसेंस की, जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है स्टेम के ऊपर वो किस तरह से होती है। फ्लावर की अरेंजमेंट तो हमने पढ़ ली थी कि वो हमारे पास रेसिमोज और साइमोज टाइप की होती थी। ओके, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फ्लावर कि उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्लावर। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखा जाए तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाता है। ये आपके पास हमने जैसे स्टार्ट किया था कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है, जब आपके पास जो एपिकल मेरिस्टम होती है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। तो कंडेंस होके वो फर्दर मॉडिफाइड हो जाती है फ्लावर के अंदर। तो अगर हम फ्लावर को बोले तो वो क्या है, वो कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आप लिख सकते हैं इसे, और यह क्या हो गया है, कंडेंस पार्ट है ये उसका। ठीक है, कि वो कंडेंस होगी, वहां आके उसकी अब ग्रोथ रुक गई है। अब जो है फ्लावर जो आ गया है ये क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाएगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। ओके, क्योंकि रिप्रोडक्टिव यूनिट क्यों कहेंगे हम इसे, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होनी है, सीड की फॉर्मेशन जो होनी है वो कहाँ होनी है, जहां पे फ्लावर आया है तभी होगी ना उसके अंदर। आगे हम देखेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कि फ्लावर की हमारे पास क्या होती है, स्टोक होती है, डंडी कहते हैं ना, जिसके जो स्टेम से जुड़ी है, पेडियंकल था ना, इस तरह थी ना स्टेम की डंडी, जिसे हमने पेडियंकल, जिसके ऊपर जो था फ्लावर इस तरह से अराइज करा था, तो ये पेडियंकल कहलाएगी और ये पेडिसिल कहलाएगी। ओके, ये जो पेडिसिल जिसके ऊपर अब फ्लावर ने जो है ग्रो करना है, ये आ गई हमारी पेडिसिल। इसके ऊपर इस तरह से स्वोलन पार्ट होता है, इस तरह से होगा, तो इसे जो क्या करेगा, फ्लावर को रिसीव करेगा, पेडियंकल पेडिसिल। अब ये जो स्वोलन पार्ट आएगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थैलेमस, या फिर इसे जो है, क्योंकि रिसीव कर रहा है फ्लावर को, रेसिपिटेकल भी कहते हैं। ये रेसिपिटेकल भी हम इसे कहते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा कि यहां पे हमारे पास इस तरह से, आपने फ्लावर के नीचे ना इस तरह से ग्रीन कलर के देखे होंगे, ऐसे लीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे जो है हम क्या कहते हैं, इसे हम सेपल कहते हैं। ओके, ये क्या होगी, सेपल होगी। उसके बाद क्या होते हैं, इस तरह से जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, जो पंखुड़ियां आप जिन्हें कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं पेटल। ओके, ये कहलाएगा सेपल और ये कहलाएगा पेटल। वैसे हम सेपल को और किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं कैलिक्स, और जो पेटल्स होते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, कोरोला। ओके, ये हमारे पास जो कलर्ड होगा, ये मोस्टली कैसा होता है, कलर्ड होता है। ओके, और जो हमारे पास कैलिक्स होती है ये मोस्टली कैसी होती है बच्चे, ये होती है ग्रीन कलर की। ओके, थैलेमस क्या करता है, रिसीव करता है फ्लावर्स को, स्वोलन पार्ट जो होगा फ्लावर का उसे हम थैलेमस कहेंगे। अब जो हमारे कैलिक्स और कोरोला है, ये बच्चे कैसे पार्ट होते हैं फ्लावर के, क्योंकि इनका काम क्या है, जो इसके अंदर देखिए, अब फ्लावर में ना मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, इस तरह से ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये जो पोर्शन होगा ये आपका स्टिग्मा कहलाएगा। ओके, ये जो पोर्शन है इसे हम स्टाइल कहते हैं, और ये जो स्वोलन पार्ट है
इसे हम ओवरी कहते हैं। ओके, यहां समझ नहीं आ रहा हो तो मैं यहां बना देती हूं अलग से। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो ये हमारे पास जो है फीमेल पार्ट होता है। इन सभी को इकट्ठे ही हम पिस्टिल कहते हैं। ओके, और ये क्या कहलाएगा, फीमेल पार्ट कहलाएगा फ्लावर का। ओके, और जो आपके पास मेल होता है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होती है आपके पास। ओके, तो देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, साइड बाय साइड ओवरी से निकलेगी। ओके, तो इसके ऊपर जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये एंथर कहलाता है, जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, और ये आपका फिलामेंट कहलाएगा। तो इन दोनों को इकट्ठे ही क्या कहा जाता है, ये हमारा कहलाएगा पिस्टिल स्टेमन। ओके, इन्हें हम स्टेमन कहते हैं। तो फीमेल पार्ट को वैसे क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड गायनोशियम, और जो मेल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। ओके, ये कहलाता है गाइनोशियम, ये कहलाता है एंड्रोशियम। ओके, सो जो हमारे कैलिक्स और करोला है, ओके, तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होगी, रिप्रोडक्शन जो होगी इन दोनों पार्ट्स के अंदर होती है, तो कैलिक करोला को जो है नॉन एसेंशियल कि हो नहीं हो तब भी कोई फर्क फ्लावर को नहीं पड़ेगा। ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो इनर पार्ट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो नॉन एसेंशियल और नॉन एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर जो है इन्हें कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, ये दोनों ही रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे पास स्टेमन और पिस्टिल यानी मेल और फीमेल पार्ट जो है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम जो है इसेंशियल और एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर कहेंगे। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन जो है इन दोनों के अंदर ही होनी है। ओके बच्चों, देखा कि आपने कि हमारे पास फ्लावर में कितने पार्ट्स आए थे। हमारे पास आया था कैलिक्स, जिसे कि हमने क्या कहा था, सेपल कहा था, जो ग्रीन पार्ट होता है, कोरोला एंड एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट, और गाइनोशियम जो कि हमारा फीमेल पार्ट है। तो फ्लावर के टोटल होल कितने हो गए, टोटल 4 होल जो है वो फ्लावर के हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसकी जो है फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे तब हम इसके बारे में, ठीक है, जानेंगे कि कौन कौन से सिंबल इनके लिए यूज किए जाते हैं। सो जस्ट अभी देखिए कि हमारे पास फ्लावर में 4 होल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लावर है उसमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, यानी कि आपके पास फ्लावर हो सकता है जिसमें आपके पास ओनली एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा। ओके, और गाइनोशियम जो है वो इसके अंदर क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। तो नेक्स्ट कई बार होगा कि आपके पास अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह का जो हमारे पास फ्लावर होगा, या तो वो मेल फ्लावर होगा या वो फीमेल फ्लावर होगा। तो इस तरह के फ्लावर्स जो होते हैं उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, यानी एक ही जो है आपके पास या तो मेल पार्ट या तो फिर उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट जिसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, यानी उसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो फ्लावर्स होंगे उन्हें हम बाइसेक्सुअल
बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ओके, और कैलिक्स और करोला की बात भी कर लेते हैं। तो लिलियेसी फैमिली जो है हमारे पास, जिसमें कि लिली आ जाती है, गार्लिक आ जाता है, अनियन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कैलिक्स और करोला आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, कैलिक्स और करोला जो है वो क्या कर जाएंगे, ये आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। यानी आप उसमें पता नहीं लगा सकते कि कैलिक्स कौन सा है, करोला कौन सा है। तो जब इस तरह से वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो ना वो आपका सेपल कहलाएगा, ना वो पेटल कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो टेपल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टेपल कहलाएगा। और इसी टेपल को और क्या नाम दिया है, इसे पेरियंथ, पेरियंथ भी इसको नाम, ये जो टर्म है टेपल, इसको पेरियंथ नाम से जो है वो जाना जाता है। जब कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज कर जाते हैं, सेपल पेटल दोनों ही फ्यूज करके क्या बना देंगे, टेपल बना देंगे। इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है दैट इज पेरियंथ। ओके, सो बच्चों अभी हमने देखा कि फ्लावर के अंदर हमारे पास कितने वर्ल हैं, 4 वर्ल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तभी इन्हें क्या कहा जाता है, अगर ये सिंगली सिंगली प्रेजेंट है तभी इन्हें क्या कहा जाता है। सो इनके बेसिस के ऊपर अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें, अकॉर्डिंग टू हॉल्स, अगर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, वो हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ हॉल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक आता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर। अब कंप्लीट कौन सा होगा, जिसके अंदर ये चारों ही प्रेजेंट होंगे, यानी उसके अंदर सेपल भी है, पेटल भी है, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंप्लीट फ्लावर कहलाएंगे। अगर इन चारों में से कोई एक भी अब्सेंट हो जाता है, यानी उसके पास या तो सेपल नहीं है, पेटल नहीं है, ओके, या फिर उसके पास जो है एंड्रोशियम या गाइनोशियम में से कोई एक मिसिंग है, तो इस तरह का जो फ्लावर होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। वो हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। तो अगर आपने लिखना हो इसमें तो क्या लिखेंगे कि कंप्लीट फ्लावर वो होगा इन विच आर दी 4 हॉल्स आर प्रेजेंट, कि जिसमें आपके जो है चारों के चारों वर्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो इसमें क्या आएगा कि आउट ऑफ 4 1 इज अब्सेंट। इन चारों में से अगर कोई एक अब्सेंट होता है तो हमारा फ्लावर जो है वो कैसा फ्लावर हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो हमारे पास जैसे कैलिक्स, करोला है और एंड्रोशियम, गाइनोशियम है, इन्हीं के बेसिस पे नेक्स्ट देखेंगे हम कि अगर हमारे पास जो है, अगर जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर फ्यूज हो जाते हैं कैलिक्स और करोला तो वो हमारे पास पेरियंथ जो है वो फॉर्म करते हैं, टेपल फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंगली इनके अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लावर देखें तो हमारे पास फ्लावर्स जो होते हैं उनके 3 टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आता है फर्स्ट आपके पास डाइक्लेमाइडियस, ओके, मोनोक्लेमाइडियस और एक्लाइमेडियस। ओके, सो फर्स्ट अगर हम देख लेते हैं डाइक्लाइमेडियस, इसमें क्या होता है कि आपके सेपल प्लस पेटल दोनों ही प्रेजेंट होंगे, यानी कैलिक्स भी प्रेजेंट है और कोरोला भी प्रेजेंट है, लेकिन आपस में फ्यूज्ड नहीं है। अगर हम मोनोक्लाइमेडियस की बात करें तो इसमें जो है वो सेपल प्लस पेटल ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। क्या बनाया है इन्होंने, टेपल बनाया है, और इस टेपल को हम क्या कहते हैं, इसे हम पेरियंथ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एक्लाइमेडियस। इसमें बच्चों ना तो आपके पास सेपल होगा, नो सेपल एंड नो पेटल,
दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल है इसका यूफोर्बिया का। और ये जो है मोस्टली आपकी लिलिएसी फैमिली में आती है और मोस्ट कॉमन जो आपकी जिसमें सेपल और पेटल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, डाइक्लेमेडियस आपका आता है। ओके, क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको याद होगा जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ी थी तो उसमें हमने सिमेट्री के बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, एनिमल किंगडम के अंदर जो था वो सिमेट्री होती थी। सिमेट्री क्या होती थी कि जैसे अगर अमीबा है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करें, इसको किसी भी प्लेन में काट दें तो इसमें क्या होगा, इसकी दोनों साइड्स कभी भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती हैं। यानी कि जिसे हम मिरर स्ट्रक्चर कह सके कि वो एक जो है वो दूसरी के साथ जो है वो मैच कर जाए। हमारी जो थी वो कैसी, तो ये कैसी थी, एसिमेट्रिकल थी। ओके, हम खुद को अगर देखें मैमल्स में तो हमारी सिमेट्री कैसी है, अगर हमें बीच से काट दिया जाए तो हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सेम होगा। तो कैसी होती थी, हमारी बाइलेटरल सिमेट्री होती थी। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते थे, ठीक है, राउंडेड बॉडी होती थी उनकी, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस से हम उनको जो था थ्रू द सेंटर हम उनको क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो वो क्या हो जाता था, रेडियल सिमेट्री होती थी। तो इसी तरह की सिमेट्री जो है वो फ्लावर्स के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आती है हमारे पास सबसे पहले आती है एसिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्री कि जहां से भी आप उसको काट लीजिए, ठीक है, कट फ्रॉम एनी प्लेन तो नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। इक्वल हाफ में वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है कैनन है। ओके, सिंगल आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में देके रखा है। ओके, फर्स्ट आ गई हमारी एसिमेट्री, हमने खत्म कर दी कि उसमें जो है वो मैच ही नहीं कर रही है। फिर आती है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। तो जो बाइलेटरल सिमेट्री है इसके लिए जो प्लांट्स में फ्लावर के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है दैट इज जाइगोमॉर्फिक। ओके, और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज ये परसेंटेज का सिंबल जो है इसके लिए यूज होता है। तो जाइगोमॉर्फिक बच्चों फ्लावर कौन से होते हैं, वो फ्लावर जब आप उनको कट करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। यानी आप बीच से और जब आप मिडल से उनको कट करते हो, ओके, कट तो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। ओके, ओके, तो इसमें मेनली आपकी जो लेगुमिनेसी फैमिली है। ओके, फिर आपका पी है, पी का जो फ्लावर होता है ना वो इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। ओके, तो जब आप उसको कट करते हो हाफ से तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा वो। ठीक है, मिडल से कट करेंगे, साइड बाय साइड आप उसको कट नहीं कर सकते, नहीं तो वो 2 इक्वल हाफ्स नहीं देगा। ठीक है, कि मेरे को अगर यहां से काट दिया यहां से काट दिया तो 2 इक्वल हाफ्स नहीं होंगे, मिडल से जब आप काटोगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ओके, तो लेगुमिनेसी फैमिली, ओके, जैसे कि बीन्स आ गई, जो मोस्टली आपके पास पल्सीज होती है वो इसके अंदर आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, पी आ गया। ओके, तो इस तरह के जो है वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद आता है आपका रेडियल सिमेट्री। ओके, रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि हमारे पास जो फ्लावर होगा, जैसे हम सिंपल मस्टर्ड का लेते हैं, इस तरह से होता है फ्लावर। आप इसको किसी भी प्लेन से काटिए, ये 2 इक्वल, यानी कि क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सिस जो है इसकी, ठीक है, सेंटर जो है इसकी मेन एक्सिस, जहां से इसको कट करना है, जहां से ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कटिंग कहां से होनी चाहिए, सेंटर से। ओके, जैसे कि हमारे पास रेडियस होता है, ओके, रेडियस ये रहेगा इसका, यहां भी यहां भी। तो इस तरह से जब आप इसको कट करेंगे, ठीक है, इसके सेंटर को मेन एक्सिस मान के तब इसको कट किया जाएगा, तो हमारे पास जो सिमेट्री आएगी वो हमारी रेडियल सिमेट्री रहेगी। ओके,
सो इसमें क्या होगा कि व्हेन फ्लावर कट फ्रॉम सेंटर इट डिवाइड्स into equal halves. कहीं से भी कट फ्रॉम एनी प्लेन, ओके, एनी प्लेन फ्रॉम सेंटर की टेकन एज सेंटर, तो ये आपके इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड होंगे। तो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें आपकी रेडियल सिमेट्री होती है। इसमें आ जाता है आपका मस्टर्ड, ब्रासिकेसी फैमिली, ओके, और धतूरा, ठीक है। तो ये इसके मेन जो है वो आपके पास एग्जाम्पल रहेंगे, ओके। ऐसा आता है हमारे पास कि जब हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्लावर अगर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेटल्स और कितने नंबर ऑफ सेपल्स जो है उसके ऊपर प्रेजेंट है। सो फ्लावर को अगर हम करें कि टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल्स, यानी कैलिक्स एंड करोला, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 सेपल और पेटल्स प्रेजेंट है, तो इस तरह के जो फ्लावर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम ट्राइमेरस फ्लावर्स जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 4 सेपल या पेटल्स या फिर मल्टीपल ऑफ 4 अगर हैं, तो इस तरह के जो फ्लावर्स होंगे उन्हें हम जो है टेट्रामेरस, टेट्रा वर्ड हम जो है 4 के लिए यूज करते हैं, टेट्रामेरस फ्लावर कहेंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाता है अगर हमारे पास 5 और मल्टीपल ऑफ 5, अगर हमारे पास जो है सेपल और पेटल्स प्रेजेंट हैं, तो इस तरह के जो फ्लावर्स होंगे उन्हें जो है हम पेंटामेरस फ्लावर कहेंगे, ओके। यानी कि इस तरह से अगर हमारे पास जो कलर्ड पेटल्स होते हैं या फिर जो सेपल्स हैं, अब पेटल्स हैं तो 3 सेपल्स भी होंगे उनके नीचे इस तरह से, ठीक है, यानी कि 3 सेपल या फिर 3 पेटल है तो वो हमारे ट्राइमेरस, अगर 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस फ्लावर कहलाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि जो पेडिंकल होता है ना, ये जो स्टेम है जिसके ऊपर जो है अब पेडिसिल अराइज करी है और उसके ऊपर इस तरह से फ्लावर यहाँ पे आया है, तो ये जो हमारे पास पेडिसिल होती है जब ये यहाँ से अराइज करती है तो इसके ऊपर ना इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट कहा जाता है, इट इज नोन एज ब्रैक्ट। अगर ये फ्लावर में प्रेजेंट है, इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, तो जो फ्लावर होगा वो आपका ब्रैक्टेट फ्लावर कहलाएगा, ओके। इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, तो जो आपका फ्लावर होगा वो आपका ब्रैक्टेट फ्लावर कहलाएगा। और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, एब्रीवेशन जो यूज करते हैं वो है BR। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो BR लिखेंगे। अगर ये अब्सेंट है, इफ ब्रैक्ट इज अब्सेंट, तब आपका फ्लावर कैसा होगा? वो आपका ई ब्रैक्टेट कहलाएगा, ई ब्रैक्टेट कहलाएगा। और इसे हम लिखते हैं E.BR. इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ओके। सो एक चीज मैं आपको शायद बताना भूल गई थी कि जो हमारे पास पेडियंकल होती है, ठीक है, पेडियंकल होती है, अगर ये प्रेजेंट है, ओके, सिंपल तो ये हमारे पास प्रेजेंट होती है, फ्लावर के नीचे की जो डंडी स्टॉक होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, तो पेडियंकल है। अगर किसी फ्लावर के अंदर जो है पेडियंकल प्रेजेंट नहीं है तो उस फ्लावर को हम सिसाइल कहेंगे। वो फ्लावर क्या कहलाएगा? सिसाइल।
इफ पेडेंकल इज अब्सेंट, तो जो फ्लावर है वो कैसा कहलाएगा, सिसाइल। यूफोर्बिया एग्जाम्पल है इसका। ओके, जो अब फ्लावर की बात करेंगे हम, फोर वॉल पढ़े थे उन्हीं के ऊपर, कि ये चारों के चारों जो है इनकी पोजीशन जो है वो फ्लावर के अंदर किस तरह से है, ठीक है, कि कहाँ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम, ये देखिए हमारे पास फ्लावर की स्ट्रक्चर है जिसमें ये थैलेमस है, उसके बाद आपके जो सेपल्स प्रेजेंट है, पेटल्स हैं, आफ्टर दैट जो है एंथर है, और ये आप जो है फ्लावर की ओवरी है। सो अब इसमें जो है ओवरी जो है वो क्या है, प्रोमिनेंटली दिख रही है वहां पे। ओवरी यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, और अदर पार्ट जो है वो बिलो द ओवरी है। अगर मैं इसको स्टिग्मा को थोड़ा ऐसे ले जाऊं तो इस तरह से रहेगा कि ओवरी जो है वो हमारी ऊपर होगी और बाकी जो आपके पास 3 और पार्ट है वो आपके नीचे रहेंगे। तो ओवरी सुपीरियर होगी, प्रेजेंट अबव द अदर पार्ट्स। तो इस तरह की जो हमारे पास ओवरी होगी, ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये आपकी हाइपोगाइमस कहलाएगी। ये जो है हाइपोगाइमस होगी, जिसमें कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, और अदर पार्ट जो है बिलो द ओवरी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर, तो इसमें देखिए, इसमें हमारे पास पेरीगाइमस, ओके, पेरीगाइमस का मतलब है कि इसमें आधी ओवरी जो होगी वो थैलमस के अंदर होगी, इनसाइड द थैलमस होगी, आधी जो है वो ऊपर रहेगी, और ऑलमोस्ट इनकी सभी की हाइट जो है वो एक जैसी ही रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओवरी है, इसे अब सुपीरियर थी जब ऊपर थी सारी की सारी, सबसे सभी पार्ट से बिल्कुल ऊपर थी तो सुपीरियर थी। यहाँ पे आधी अंदर धसी है, आधी बाहर प्रेजेंट है, तो इसे हम हाफ इंफीरियर कहेंगे, हाफ इंफीरियर ओवरी यहाँ पे रहेगी। ओके, और ऑल पार्ट्स इन सेम लेंथ, आप लिख सकते हो कि सेम लेंथ है सभी पार्ट्स की, ऑल पार्ट्स हैव सेम लेंथ। ओके, कि ऐसा नहीं है कि ओवरी ऊपर है या नीचे है, नहीं, आधी धसी हुई है, ऑलमोस्ट सभी की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो पेरीगाइमस रहेगी यहाँ पे। फिर आती है एपिगाइमस। एपिगाइमस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो ओवरी है, ये ओवरी है, इसमें ओव्यूल्स इस तरह से एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो ये सारी की सारी कहाँ है, थैलमस के अंदर है, इनसाइड द थैलमस होगी। ओके, ओवरी इनसाइड द थैलमस, पूरी ढकी होगी वो। तो इस तरह की जो ओवरी होगी, अब वो कैसी कहलाएगी, इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी कहलाएगी बच्चों यहाँ पे। ओके, और बाकी पार्ट जो है इस तरह से बाहर प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो MCB इस तरह से याद रखना है आपने। M है आपका मस्टर्ड, C है आपका चाइना रोजा, जो आपको एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं, और B से ब्रिंजल। ओके, और पेरीगाइमस का अगर तो PRP। ओके, P से पीच, R से रोज, और P से, ओके, और इसमें GCS, G से गुआबा, C से कुकुम्बर, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली जो है इसके अंदर आ जाएगी, और जो सनफ्लावर के जो फ्लोरेट्स होते हैं ना वो इसमें आएंगे, ऐसे से आ जाएगा आपका सनफ्लावर। ओके, तो ये था हमारा फ्लावर, यहाँ पे हमारा फ्लावर जो है वो फिनिश होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो कैलिक्स, कोरोला है और एस्टिवेशन है वो हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।